हे व्हाट्सअप गाइस, मैं मंगू फिर एक बार आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हॉलीवुड मूवी डिटेल्स HMD में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है आउटबैक। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि साल 2019 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का और लड़की दिखाई जाती है जो कि एक लव कपल होता है। इसमें लड़की का नाम लेजी होता है तो लड़के का नाम वेड होता है। दरअसल ये दोनों भी अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया घूमने के लिए आए होते हैं। ये दोनों भी एक बीच पर आ जाते हैं जहाँ पर समंदर के पानी में ये दोनों भी बहुत मस्ती करने लगते हैं। तभी अचानक वेड के पैर को एक जेलीफिश काट लेती है जिससे उसे बहुत दर्द होने लगता है। अब ये दोनों भी उस पानी से बाहर आ जाते हैं और वेड के पैर को देखते हैं तो उसके पैर पर एक मछली के काटने का बहुत बड़ा निशान होता है। रात को ये दोनों भी अपने गाड़ी में बैठे होते हैं। तभी लीजा वेड को एक तस्वीर दिखाते हुए कहने लगती है कि आयर्स रॉक नाम की एक जगह है जहाँ पर बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, जहाँ पर कांगारुओं की भी अलग अलग प्रजातियां देखने के लिए मिलेगी। जिसके बाद वेड भी उसे खुश करने के लिए आयर्स रॉक के नाम की जगह को जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने मोबाइल पर लोकेशन सेट कर देता है। ये जिस जगह पर होते हैं वहां से इन्हें आयर्स रॉक जाने के लिए 36 घंटों का सफर तय करना होता है, इसलिए वो वहां से तुरंत निकल जाते हैं। अभी इन्हें ड्राइविंग करते करते 10 घंटे से ज्यादा समय हो जाता है और ये एक जगह पर अपनी गाड़ी में फ्यूल भरने के लिए रुक जाते हैं। ये यहाँ पर अपनी गाड़ी का टैंक फुल कर देते हैं और अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा फ्यूल भी अपने कैनी में ले लेते हैं। ये दोनों भी उस जगह से अपने लिए कुछ खाने की चीजें भी खरीद लेते हैं। ये दोनों फिर से सफर शुरू करते हैं और बातों ही बातों में इन्हें यहाँ पर 20 घंटे बीत जाते हैं और इनकी गाड़ी एक बीहड़ इलाके से गुजर रही होती है जहाँ पर सिग्नल भी ठीक ठाक नहीं आ रहा होता है और मैप भी इन्हें रास्ता दिखाना बंद कर दिया होता है। फिर भी वेड अपनी गाड़ी ड्राइव करता रहता है। तभी मैप सिग्नल दिखाने लगता है और वेड उसे देखते हुए गाड़ी ड्राइव करने लगता है। तभी हम देख पाते हैं कि ये हाईवे से निकलकर एक बीहड़ में कच्चे रास्ते पर चल रहे हैं। मैप इन्हें हर बार एक नया नया रास्ता बता रहा होता है जिसकी वजह से ये दोनों भी कंफ्यूज हो रहे होते हैं। कुछ देर बाद मैप इन्हें यू टर्न लेने के लिए कहता है जिसे देखकर ये दोनों भी चौंक जाते हैं और गाड़ी रोक देते हैं। ये दोनों भी परेशान हो रहे होते हैं कि आगे जाने का रास्ता क्यों नहीं बता रहा है। वेड गाड़ी के बोनट पर चढ़कर आसपास का इलाका देखने लगता है लेकिन उसे दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई देता। वेड लीजा से कहता है कि हम इस बीहड़ में खो गए हैं, हमें रास्ता नहीं मिल रहा है। वेड लीजा को एक पहाड़ी दिखाते हुए कहने लगता है कि अगर हम उस पहाड़ी पर चढ़कर देखें तो हमें रास्ता मिल जाएगा या फिर कोई इंसानों की बस्ती जरूर मिल जाएगी। इसके बाद ये दोनों भी अपने साथ कुछ खाने का सामान लेते हैं और पानी लेकर यहाँ से उस पहाड़ी की तरफ निकल पड़ते हैं। अब ये बहुत देर तक चलते हैं। तभी इन्हें समझ में आता है कि गाड़ी के पास से इन्होंने जब पहाड़ देखा था तो वो बहुत नजदीक दिख रहा होता है, लेकिन हकीकत में ये पहाड़ इनसे बहुत दूर होता है। अब ये रास्ते में चलते समय इन्हें भूख भी लग जाती है जिसकी वजह से ये इनके साथ होने वाला सारा खाने का सामान खत्म कर देते हैं। फाइनली ये दोनों भी उस पहाड़ के ऊपर आ जाते हैं। जब वो पहाड़ के ऊपर से आसपास का नज़ारा देखने लगते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, हर तरफ सुनसान बीहड़ी दिख रहा होता है। ये देख के ये दोनों भी बहुत टेंशन में आ जाते हैं। अभी लीजा वेड से कहती है कि हमें जल्द से जल्द गाड़ी के पास पहुँचना होगा, मैं इस बीहड़ी इलाके में जमीन पर नहीं सोना चाहूंगी। हम उस गाड़ी से वापस उसी रास्ते से चले जाएंगे जिस रास्ते से हम आए थे। और ये दोनों भी वापस अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं। ये दोनों भी रास्ते से जाते समय एक दूसरे का हौसला बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं। इस बीहड़ में इन्हें चलते हुए अभी 3 घंटे से ज्यादा समय हो चुका होता है। तभी लीजा वेड से कहने लगती है कि हम रास्ता भटक चुके हैं, हम गलत रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। अभी इन्हें अंधेरे की वजह से रास्ता भी मिल नहीं रहा होता है, इसलिए ये दोनों भी डिसाइड करते हैं कि ये दोनों रात इसी बीहड़ में सोकर बिताएंगे और अगली सुबह रास्ता ढूंढेंगे। फिर ये दोनों भी रात को वहीं पर जमीन पर सो जाते हैं। इन्हें इस बीहड़ में रहते हुए एक दिन हो जाता है और सुबह हो जाती है। लीजा वेड को जगाती है और कहती है कि हमें जल्द से जल्द गाड़ी के पास पहुंचना पड़ेगा, तुम जग जाओ। लेकिन वेड के पैरों में जो घाव हुआ था उसकी वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। वो जब उसे खोल के देखता है तो वो और भी गहरा हो चुका होता है। जिसके बाद ये दोनों भी फिर एक बार अपनी गाड़ी की तलाश में वहां से निकल पड़ते हैं। अभी ये बीहड़ में ऐसे ही चलते रहते हैं। बहुत देर तक चलने के बावजूद भी इन्हें इनकी गाड़ी नहीं मिलती और ना कोई रास्ता मिलता है। यहाँ पर बहुत गर्मी होने की वजह से इन्हें बहुत प्यास भी लगी होती है लेकिन इनके पास पानी भी नहीं होता है।
तभी वेड लीजा को एक कहानी सुनाते हुए कहने लगता है कि ऐसे ही बीहड़ में एक बार एक पति पत्नी फंसे थे, जहाँ पर उन्होंने अपनी प्यास उनका यूरिन पी कर बुझाई थी, जहाँ पर यूरिन पीने की वजह से उनकी जान बची थी। जिस पर लीजा उसे कहने लगती है कि मैं अपनी जान देना पसंद करूंगी लेकिन मैं यूरिन नहीं पीऊंगी। जिस पर वेड उसे कहता है कि मैं तुम्हें ये करने भी नहीं दूंगा, इससे पहले हम अपनी गाड़ी यहाँ से ढूंढ लेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। अभी दिन भर चलने के बाद फिर एक बार रात हो जाती है और आज भी इन्हें पूरा दिन घूमने के बावजूद भी ये अपनी गाड़ी नहीं ढूंढ पाए थे। अब इन दोनों को आज रात भी इसी बेहड़ में जमीन पर सोना पड़ता है। ये दोनों भी जब रात को सो रहे होते तभी अचानक से लीजा के चेहरे के ऊपर एक बिच्छू आ जाता है और वो बिच्छू उसके शर्ट में घुस जाता है। अभी सुबह हो जाती है और इस बेहड़ में इनका ये दूसरा दिन होता है। सुबह जब वेड जगता है और वो लीजा को जगाने लगता है तो लीजा नहीं जगती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर गया होता है। वो चिल्लाने लगता है, लीजा लीजा कहकर उसे जगाने लगता है, लेकिन लीजा जग नहीं रही होती है, वो बेहोश होती है। इसके बाद वो लीजा को अपने कंधे पे उठाता है और आगे का रास्ता तय करने लगता है। वेड के पैरों में चोट होती है, इसीलिए उसे लीजा को लेके जाने में बहुत तकलीफ हो रही होती है। इसलिए वो लीजा को नीचे लेटाता है और उसे घसीटने लगता है, लेकिन वो उसे लेके जाना चाहता है। अभी वेड बहुत थक गया होता है, इसलिए वो लीजा को एक जगह पर रखकर खुद भी बैठ जाता है। तभी वेड की नजर आसमान की तरफ जाती है तो वहां से एक प्लेन गुजर रहा होता है, जिसे वेड रोकने के लिए अपना शर्ट हिलाते हुए इशारा करने लगता है, लेकिन उस प्लेन का पायलट उसे देख ही नहीं पाता और वो प्लेन यहाँ से चला जाता है, जिससे वेड और भी निराश हो जाता है। इसके बाद वेड बहुत सारे पत्थर इकट्ठा करने लगता है और उससे SOS लिखता है ताकि वो प्लेन दोबारा जब यहाँ से गुजरे तो वो उसकी मदद करने के लिए नीचे आए। अभी वेड तय करता है कि वो लीजा को यहीं पर रखकर अकेला ही गाड़ी की तलाश में निकल जाएगा और वो अकेला ही यहाँ से निकल जाता है। वो दोबारा रास्ता ना खो जाए, इसलिए वो लकड़ी से एक लकीर खींचते हुए जा रहा होता है ताकि वो उसी लकीर को देखते हुए वापस लीजा के पास आ जाए। इधर थोड़ी देर बाद जब लीजा को होश आता है तो वो देखती है कि उसके कंधे पर बिच्छू ने डंक मारा होता है, जिससे उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है। वेड चलते चलते अभी बहुत समय हो चुका होता है, वो बहुत थक गया होता है और उसे बहुत प्यास भी लगी होती है। तभी वो अपने पास की बोतल लेता है और उसमें यूरिन करता है। बाद में वो यूरिन को पीने लगता है, जिसकी वजह से उसे थोड़ी सी राहत मिलती है और वो अपने आगे का सफर जारी रखता है। इधर लीजा बहुत देर से वेड का इंतजार कर रही होती है, लेकिन वेड वहां पर आ नहीं रहा होता है। तभी उसे कुछ जानवरों की आवाज सुनाई देती है, जिससे डर कर वो वहां से जाने लगती है। इसी तरह से फिर एक बार इस जगह पर रात हो जाती है और इनका आज भी दिन मायूसी में ही निकल गया होता है। जब सुबह हो जाती है तो ये दिन इनका तीसरा दिन होता है इस बीहड़ में रहते हुए। प्यास और भूख की वजह से लीजा की हालत और भी खराब हो चुकी होती है। प्यास की वजह से उसके होंठ पूरी तरह से सूख गए होते हैं। वो अपनी प्यास बुझाने के लिए घास को चबाने लगती है ताकि उस घास से थोड़ा पानी निकले और उसे थोड़ी सी राहत मिले। इधर वेड चलते चलते उस कच्चे रास्ते पर आ जाता है जिस कच्चे रास्ते से इनकी गाड़ी गुजरी थी, और इसी कच्चे रास्ते पर इनकी गाड़ी भी होती है। वेड उसी कच्चे रास्ते से आगे बढ़ने लगता है, तभी उसे रास्ते में उसकी गाड़ी मिल जाती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। वो गाड़ी के अंदर आ जाता है और गाड़ी में पानी और खाने की चीजें ढूंढ रहा होता है, लेकिन इनके पास ना पानी होता है ना खाने की चीजें होती है, जिसकी वजह से ये सारे रेपर्स चाट रहा होता है। इसके बाद वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करने लगता है, लेकिन बहुत देर तक ट्राई करने के बावजूद भी इनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती है। तभी वो चेक करता है तो ये जब यहाँ से चले गए थे तो इन्होंने गाड़ी की हेडलाइट ऑन ही रखी होती है, जिसकी वजह से इनकी बैटरी डाउन हो चुकी होती है। वेड अभी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका होता है, उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। वेड अभी गाड़ी का बोनट खोलता है और वाइपर के अंदर जो पानी जमा होता है उसे पीने लगता है, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ख़राब होने लगती है और उसके पेट में भी बहुत दर्द होने लगता है, लेकिन फिर भी वो पानी पीता है। अभी फिर एक बार यहाँ पर रात होती है और वेड लीजा को ढूंढने के लिए अंधेरे में ही निकल पड़ता है, लेकिन उसकी हालत अब पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, इसलिए वो वहीं पर गिर जाता है और वही उसकी आंख लग जाती है। अभी जब सुबह होती है तो ये दिन इनका बीहड़ में फंसने का चौथा दिन होता है। वेड को फिर एक बार यूरिन आती है तो वो बोतल में उसे जमा करने लगता है। लीसा की जब आँख खुलती है तो वो देखती है कि वेड ने बनाई हुई लकीर के ऊपर ही वो सोई हुई है। बाद में वो खड़ी हो जाती है और उसी लकीर के सहारे वो आगे बढ़ने लगती है। बहुत देर चलने के बाद आखिरकार उसे वेड दिख जाता है। वो जब वेड के पास
जाती है तो वेड की हालत अब पहले से भी बहुत ज़्यादा खराब हुई होती है। अब वेड के मुंह से खून भी आने लगता है क्योंकि उसने वो जहरीला पानी पिया होता है। लीजा वेड के गले लगकर बहुत रोने लगती है क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वेड उसे अपने यूरिन की बोतल देते हुए कहने लगता है कि गाड़ी यहाँ से बस थोड़ी ही दूरी पर है, तुम ये यूरिन की बोतल रख लो, तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तुम जल्द से जल्द गाड़ी के पास पहुँचो। लेकिन लीजा उसके गले लगकर उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। लेकिन वेड उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता क्योंकि वेड की अब जान जा चुकी होती है, उसकी मौत हो चुकी होती है, जिससे लीजा बहुत दुखी हो चुकी होती है और वो बहुत रोने लगती है। लीजा अब पूरी रात वहीं पर वेड के गले लगकर ही गुजारती है। अभी 5वां दिन निकलता है। लीजा उस यूरिन को पीने की कोशिश कर रही होती है लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो उसे नहीं पी पा रही होती है। बाद में वो इसे वेड की अंतिम इच्छा समझकर वो ना चाहते हुए भी उस यूरिन को पी लेती है और इसके बाद वो आगे का रास्ता तय करने लगती है और फाइनली वो उस गाड़ी के पास आ जाती है। वो जब गाड़ी में बैठी होती है तभी उसे महसूस होता है कि उस गाड़ी में एक सांप भी है जो कि अब उसी के पैर के ऊपर चढ़ रहा होता है। वो सांप अब लीजा के हाथ के ऊपर चढ़ रहा होता है लेकिन लीजा कोई भी हलचल किए बगैर उसी जगह पर बैठी रहती है। वो सांप अब उसके शरीर के ऊपर चढ़ रहा होता है। लीजा बहुत घबराई होती है लेकिन वो एक जगह पर शांत बैठी रहती है। वो सांप अब उससे थोड़ा दूर हो जाता है। इतने में लीजा गाड़ी से उतर जाती है और डोर बंद कर देती है। लीजा अभी गाड़ी से बाहर आकर वेड की मौत के बारे में सोच रही होती है क्योंकि वो बहुत दुखी हो गई होती है। तभी एक बार और फिर यहाँ पर रात हो जाती है और लीजा का एक और दिन इसी डेजर्ट में बीत जाता है। अभी सुबह हो जाती है और लीजा को इस बीहड़ में 6 दिन पूरे हो जाते हैं। लीजा की हालत अब बहुत खराब होती है, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही होती है। तभी लीजा के पास कोई आता है और वो उसकी गर्दन उठाकर उसे पानी पिलाने लगता है। लीजा को जब उस पानी का एहसास अपने होठों पर महसूस होता है और वो आंखें खोल के देखती है तो उसके सामने एक बूढ़ी औरत होती है। आखिर में वो बूढ़ी औरत लीजा को अपने गले लगाती है और इस तरह से इस बीहड़ में लीजा की जान बच जाती है। आखिर में हमें बताया जाता है कि ये बूढ़ी औरत वेड ने जो मदद के लिए SOS लिखा था उसे इसने एरोप्लेन से देखा था और वो इनकी मदद करने के लिए इस जगह पर आई होती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर द वॉच दोस्तों।